हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिए। हमें आशा है कि आप ज़रूर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आप लोग ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपका सभी इंक्लूड किया गया है, ठीक। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यदि शुरू से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से क्लास 1 से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, ठीक। छोटा छोटा क्लास है, आप जल्दी से पढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में क्या आपका वैल्यू दिया है, इसका जो कूट भाषा ये दिया है और डॉन का दिया है, ईपीओ दिया है के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में डेंसिटी का आप लोगों को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका डेंसिटी वर्ड दे दिया है, इसी को बताना है कि कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक। और ये आपका एज इट इज आपको पूछा हुआ है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका पहले नंबर याद होना चाहिए। जैसे भी का 22 होता है, ओ का 15 होता है और यल का 12 होता है, फिर यल का 12 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, फिर 25, वाई का 25 होता है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू लिखा है, फिर स्मॉल पी लिखा है, फिर कैपिटल एम लिखा है, फिर कैपिटल एम लिखा है, फिर स्मॉल एफ लिखा है और फिर जेड लिखा है। तो यदि हमको इसका पता चल जाएगा तो हम लोगों का ये क्या कर लेंगे कि डेंसिटी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 23 हो गया, पी का 16 होता है, एम का 13 होता है, फिर एम का 13 होता है, एफ का 6 होता है, जेड का 26 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे +1 का अंतर है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पी का 16 है, ये यहाँ भी +1 का अंतर है, यहाँ भी +1 का अंतर है और यहाँ भी +1 का अंतर है। तो सभी में +1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला वर्ड है हमेशा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला वर्ड यानी कि ओ का पी हमेशा छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर में है तो इसको स्मॉल लेटर में करेंगे। और वाई का जो वर्ड है यानी कि 2 2 4 5वें नंबर पे जो आ रहा है वो स्मॉल में हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए डेंसिटी का लिखते हैं। तो देखिए, तो डेंसिटी का दिया है DENSITY। तो देखिए डेंसिटी का एक कदम यानी कि 4 का 5 हो जाएगा, यानी कि डी का ई होगा तो कैपिटल ई, उसके बाद ई का एफ, यानी कि देखिए सेकंड वाले में यहाँ पे पी आया था तो यहाँ पे ई का एफ होगा लेकिन स्मॉल में होगा, ठीक। यन का ओ हो जाएगा यानी कैपिटल में, और यस का टी हो जाएगा, यस के बाद टी ए आता है। आई का हो जाएगा, आई है ना, आई का 9 यानी कि 9 का 10 यानी कि जे, तो जे का स्मॉल होगा। तो आप लोग ऐसे ही मैच करा रहे हैं कि ई एफ ओ, ठीक, ई एफ ओ टी जे, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक। एक सेकंड वाला स्मॉल है, उसके बाद ये कैपिटल है, फिर ये भी कैपिटल है, फिर ये आपका स्मॉल है, ये स्मॉल है, ठीक। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि सफ़ेद को काला, ठीक, सफ़ेद को काला और काले को भूरा, काले को भूरा और भूरे को लाल और लाल को हरा कहा जाए और हरे को नीला और नीला को पीला कहा जाए तो रोकने वाली संकेत लाइट कौन सी होती है। तो रोकने वाली संकेत लाइट, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग जब रेलवे ट्रैक पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक ग्रीन होता है, एक पीला होता है, एक हरा होता है और एक लाल होता है। तो जो लाल वाला होता है वो रोकने का संकेत होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सफ़ेद को काला, सफ़ेद यानी कि यस से लिखते हैं तो के, सफ़ेद को काला कहते हैं, और काला दिया है इसको बी से भूरा लिख देते हैं, और बी भूरा को आप लाल से कर देते हैं, भूरा को लाल, ठीक। अब दिया है लाल को हरा, तो लाल को हरा यानी कि एच से। अब देखिए लाल को हरा और नीला को और हरे को नीला यानी कि यन से कर दे रहे हैं,
और नीला को आपको पी से। तो देखिए लाल ही कलर रोकता है, यहाँ देखिए लाल की जगह पे रोकने वाला कलर कौन सा हो जाएगा, आपका हरा दिख रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन में हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक निश्चित कूट भाषा वेयर आर यू को लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं वेयर आर यू, वेयर आर यू को लिखा है मी की ना, मी की ना लिखा है, यानी कि मी है, की है और ना दिया है। अब लिखा है, थोड़ा सा हम लोग पेंसिल को छोटा कर लेते हैं, पेन को। अब चलिए, अब लिखा है वेयर कम यू, वेयर कम यू, तो इसका लिखा है बी ई एल बेल, फिर एन ए, फिर यस ई। अब लिखा है कम बैक होम, तो कम बैक होम, कम बैक होम का आपका लिखा है सी और एन ई, फिर जे ओ। ठीक, तो हम लोग को पूछा है कि वेन किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम कलर को चेंज करते हैं। अब तो हम लोग ले लेते हैं नीला कलर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया है, और एक 3 वर्ड दिया है, 3 वर्ड का 3 कूट भाषा दिया है। ठीक, 3 कूट भाषा दिया है। तो हम लोग का पूछा है वेन का कूट भाषा क्या होगा। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, देखिए वेयर आर यू दिया है, तो इसमें देखिए वेयर की जगह पे मी लिखा है, और आर की जगह पे की लिखा है, और यू की जगह पे ना लिखा है। तो अब देखिए हम लोग को इसमें देखेंगे तो यू यहाँ दिख रहा है, और यू यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। तो अब देखिए, तो यहाँ देखिए यन, यानी कि यू की जगह पे यन दिख रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए यन दिख रहा है। ठीक, जब 2 वर्ड है तो 2 आपको मिलना चाहिए। अब हम लोग का बच रहा है, अब देखिए हम लोग होम देखते हैं, होम डबल तो दिया नहीं है, वेयर देखते हैं। तो आपका, तो हम लोग का वेयर का निकालना है। अब देखिए ज़रा कम का, देखिए ये कम यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों में सेम मैच करना चाहिए। तो कम देखिए यहाँ पे से लिखा है, और यहाँ भी से लिखा है। तो अब देखिए ये पूरा दोनों भर गया, हम लोग को वेयर का निकालना था। तो वेयर का आपका एक ही बच रहा है, यानी कि एन ए, अरे क्या बोलते हैं, ये वेयर का बच रहा है, बेल बच रहा है, यानी कि बी ई एल। तो हम लोग का ऑप्शन में हो जाएगा बेल, वेयर का बेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक निश्चित कूट भाषा में फैशन दिया है, इसका कूट भाषा ये है। तो उस भाषा को ब्लैंकेट किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर लेंगे, या फिर इसको पहले लिख लेंगे एफ ए, थोड़ा सा हम पेन को मोटा करते हैं, एफ ए, उसके बाद यस हो गया, फिर एच आई ओ एन। अब देखिए यहाँ पे एन, फिर आई और यस, फिर एफ ए एच ओ। तो अब आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए जो ऊपर वर्ड लिखा है उसी को नीचे वर्ड लिख दिया है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आप लोग ध्यान देंगे, चाहे तो हम लोग ऐसे ही मैच करा दें। देखिए यन यहाँ पे लिखा है, तो यन का यदि यन यहाँ लिखा है तो इसको ऐसे भी कर देंगे, तो यन यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो देखिए इस वाले में देखिए टी दिया है, तो टी पहले होगा,
तो आपका ऑप्शन में या तो बी होगा या फिर टी होगा। अब देखिए उसके बाद आपका ई देखना है, यहाँ पे देखिए ई देखना है। तो ई आपका तो ओ वाले में यहाँ पे आया है, ठीक, लास्ट वाले में। तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाले में देखिए तो ई लास्ट में आया है, यानी कि दूसरा लास्ट में आया है। तो ऑप्शन 2 ऐसे भी हम लोग चेक कर लेंगे तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे चेक नहीं, हम लोग एक तीर के माध्यम से दर्शा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए इसका ये ऐसे आप बना सकते हैं, फिर अब पेन कापी में आप लोग बनाएंगे तो आपसे अच्छा बन जाएगा, इससे आपका अच्छा से तैयार हो जाएगा, आपको देखने में अच्छा भी लगेगा। अब टी कहाँ गया, अरे आई का ये है। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर समझ में आ रहा है, आपका आंसर निकल गया है, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन MINDNJOE, यहाँ पे प्लस सभी में 1 लग रहा है, +1। तो यहाँ पे NEFT, उसके बाद यन का O हो जाएगा, E का F हो जाएगा, FG यानी कि 6 होता है, G का 7 यानी कि G आना चाहिए तीसरे नंबर पे, G एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी वाले में, और T का आपका U हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान आपका CHS GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए यदि D को 4 और G को 7, मतलब G का ये सभी नंबर दिया है, G का 7 होता ही है और इसका D का 4 होता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बताना है हम लोगों को कि आपका GARDEN इसका हम लोग का नंबरिंग बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे G + A + R + D + E + N। अब हम लोग G का 7 हो जाएगा, फिर A का 1 हो जाएगा, R का 18 होगा, फिर D का 4 होगा, फिर E का 5 होगा, +14 होगा, ठीक। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 1 8 होता है, और 8 और 18 आपका 26 हो जाएगा, 26 4 आपका हो जाएगा 30, और 30 5 35, 35 और 14 यदि हम जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 49। तो ये आपका आंसर आ गया 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके क्या बोलते हैं GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, इसका कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए एक निश्चित कूट भाषा में आपको लिखा है, इसका अर्थ ये कूट भाषा ये दिया है तो कूटबद्ध किया गया है, तो उसी प्रकार आपका ब्यूटीफाई का करना है, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए तो NOTION आपका दिया है, IN के जगह पे 13 दिया है, और O के जगह पे 12 दिया है, और इसका 7 दिया है, और ये 81, फिर आपका 21 3, ठीक। तो अब इसका हम ज़रा ध्यान देंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि यन का देखिए होता है 14, यन का जब हम नंबरिंग करेंगे तो वैसे तो होता है हम लोग का 14, लेकिन यहाँ पे दिया है 13। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका विपरीत दिया है, इसका विपरीत नंबर 13 हो जाएगा। देखिए अब विपरीत नंबर निकालेंगे कैसे, तो कभी भी संख्या जो दिया है उसमें से 27 में से यदि हम उस संख्या को घटा देंगे तो विपरीत हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए यन का 14 होता है, 14 में से यदि 27 में से यदि हम 14 घटा देते हैं तो ये 13 आपका 13 दिया है। उसी प्रकार O का 15 होता है, और 27 में से 15 घटा देंगे तो ये आपका 12 होता है, 12 दिया है। T का 20 होता है, और 20 27 में से 20 घटाएंगे तो ये 7, और यन का
देखिए आई का दिया है, आई का 9 होता है, जब 27 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आई दिया है तो आई का आपका 9 होता है, यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है 18, एक नंबर छूट गया है, हम भी कहे कहाँ से गलत आ रहा है, तो ये 18 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और ओ का 15, तो 27 में से जब 15 हम घटाएंगे तो ये 12, और ये यन का होता है आपका 14, 14 में से जब हम 27 में 14 घटाएंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको निकालना है। तो अब देखिए, तो मतलब कि उल्टा कर दिया है, यानी कि सभी का विपरीत दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बी ई ए यू टी आई एफ वाई। तो बी का होता है आपका 2, और 27 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए ई का होता है 5, और 27 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका 22 हो जाएगा। अब ए का 1 होता है, यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा, 27 में से जब ये घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो देखिए वैसे भी हम लोग जब ऑप्शन में मैच कराएंगे तो एक ही ऑप्शन में या 25, 22 और 26, और यहाँ भी 25, 22 और 26, एक अंक और जाता है, ले जाते हैं तो 21। तो यहाँ पे देखिए 21 यू का 21 होता है, 21 27 में से 21 घटाएंगे तो ये आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 666 आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो एक निश्चित कूट भाषा में आपका लिखा है FLOAT का लिखा है ROU के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अब क्लेम का दिया है OAV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार बताना है ARMED, यानी कि आर्म्ड को बताना है कि क्या होगा। देखिए तो FLOAT आपका दिया है, ये ROU आपका हो जा रहा है। तो ज़रा आप ध्यान देंगे तो F का 6 होता है और L का 12 होता है। तो जब 12 और 6 आपस में जोड़ देंगे तो ये 12 6 18, तो 18 का ये दिया है, यानी कि दो वर्ड को जोड़ने के बाद एक आपका संख्या नीचे बनना है। अब देखिए ऐसे इसको चेक करते, O का 15 होता है। ठीक, O का आपका 15 होगा, और A का आपका ये A का 1 होगा। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 16 का यहाँ पे आपका P होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका दिया है O। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ 15 का O दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लास्ट में 2 जोड़ा है और बीच वाला का रहने दिया है, और यहाँ पे जोड़ दिया है, यानी कि A और T इसका जोड़ के 21 कर दिया है, 21 का U, यानी कि बीच का ऑप्शन छोड़ दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग का देखिए लास्ट में यहाँ आर्म्ड का देखिए ARMED, तो यानी कि यम का यम ही रहेगा। तो आपको ऑप्शन में सिर्फ 2 इसमें से और इसमें से सेम होगा। और AR का देखिए, AR यानी कि R का 18 होता है, A का 1 होता है, तो ये दोनों मिलके आपका यस हो जाएगा, यानी कि 19 का यस होगा, और फिर यम। तो आपका एक ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ई का 5 होता है और इसका 4 होता है, तो 5 और 4 9, 9 का आई होता है, तो यस यम आई आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक निश्चित कूट भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट यानी कि FIRST को हम लोग लिख रहे हैं TSRIF। तो ज़रा इसको हम लोग FIRST को हम लोग TS, उसके बाद RIF। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का उल्टा चल रहा है, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, और ये तो देख रहे हैं ऐसे ही लिंक कराना है। तो देखिए, तो इसका जब हम लोग लिंक कराएंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं। तो यन का आपको लास्ट में यन होगा, फिर यहाँ लास्ट में फिर ओ होगा,
फिर यस का कराएंगे तो लास्ट यस होगा, तो यन ओ यस। आपको सिर्फ एक ही में ऑप्शन दिख रहा है और ये वाला, यानी कि दो, ये दोनों तो नहीं होगा आंसर, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब चलिए फिर टी का आपका टी हो जाएगा। अब देखिए फिर ए हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे देखिए टी के बाद ए आया है, तो ये ऑप्शन, ये बिल्कुल ये तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे ए पहले दे दिया है और टी बाद में दिया है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक निश्चित कूट भाषा में आई एम फाइन को लिखा है, आई एम फाइन को लिखा है, लिखते हैं आई एम फाइन को आपको दिया है ले सु किम। जो आपका दूसरे जो पहले नहीं समझ पाए थे यहाँ पे समझ सकते हैं। यू आर फाइन, यू आर फाइन का दिया है से किम, और उसके बाद डी ई यानी कि दे, और उसके बाद आल आर फाइन। तो आल आर फाइन का देखिए, आल आर फाइन का आपका दिया है किमरू से, किमरू से। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है, तो बताना है कि उसी भाषा में आल को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ये वाला जो है उसके भाषा में हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आल का निकालना है, तो हम लोग को आर पहले पता होना चाहिए, फिर फाइन का पता होना चाहिए। तो अब आप लोग देखेंगे फाइन का, तो यहाँ पे देखिए किम है, देखिए यहाँ भी फाइन, तीनों में किम आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये फाइन का कोड भाषा हो गया। अब देखिए आर का चेक करते हैं, तो आर का देखिए, आर का आपका से है, और यहाँ भी आर का आपका यहाँ पे से दिख रहा है, तो सिर्फ इन दोनों में आपका सिर्फ आर यू बच रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, जो लास्ट में बचेगा ये आपका हो जाएगा रू, तो यानी कि आल का होगा आपका रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करें, ठीक, जिससे ये सबको पता चले कि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।